method of WordPress app development class. Share the slides. अच्छा, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ अगर रिवाइज करनी हो या पिछले क्लास में से कोई अगर चीज़ जो आपको समझ ना आई हो तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले सारी जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये आपको समझ आ चुकी हैं। वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, और वेब होस्टिंग के बारे में, डोमेन नेम के बारे में, एसएसएल के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के बारे में, और होस्टिंग और डोमेन नेम्स कहाँ से और कैसे परचेज करते हैं। इसमें कोई अगर इशू हो तो आपने मुझे बताना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने किस तरह हम पेड होस्टिंग्स को परचेज करके जो है होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये बताया था प्रो फ्री होस्ट का। आई थिंक आपने ये चेक किया होगा शायद। तो अगर नहीं भी किया तो उसको आपने दोबारा आज देखना है। आज वाली क्लास करना, फिर अभी ऑब्वियसली हमारे पास फिर कुछ छुट्टियाँ आ रही हैं क्योंकि मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे क्लास होती है। तो हम इसमें एक छोटे से एक असाइनमेंट भी रखेंगे ना। आपने ये वाला सारा असाइनमेंट इस तरह एज इट इज़ करनी होगी। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया था किस तरह आपने प्रो फ्री होस्ट पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, और जीमेल अपनी ऐड करनी है, और जीमेल पे जाके फिर उसको वेरीफाई करना है, और क्या कहते हैं, फिर आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये नहीं है तो हाँ, ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, राइट। इसलिए हमने कल यहाँ तक आके यहाँ से हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था, और ये हमने एक अकाउंट और अपने साथ एक डोमेन नेम भी उस अकाउंट, और ऑफिस से जो हम अकाउंट बनाएंगे ना वो हमारा डोमेन नेम एक रजिस्टर करेंगे यहाँ, और ये फ्री फ्री होस्टिंग की बात हुई है ताकि आप भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ तक हमने कर लिया था। हम फिर यहाँ से मैनेज पे गए थे, हमने इसको मैनेज करने पे क्लिक किया, हमारे पास ये पेज खुला था। हमने फिर यहाँ पर आके इस कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है ताकि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉन्च कर सकें। और हमने कंट्रोल पैनल भी देखा था कि एक पेड होस्टिंग का कंट्रोल पैनल कैसा होता है और फ्री होस्टिंग का कंट्रोल पैनल कैसा होता है। ये हम आ चुके हैं अपने अकाउंट के कंट्रोल पैनल के अंदर। अब यहाँ से सारा हमारा काम स्टार्ट होगा। अब यहाँ से वर्डप्रेस को लॉन्च करने के लिए आप क्या करेंगे, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से सॉफ्टवेयर इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से सॉफ्टक्यूलियस ऐप इंस्टॉलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आपको एक डिफरेंट पेज पे ले जाएगा जहाँ पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपको पड़े हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप स्क्रिप्ट्स, जो जो लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखा ना, ये भी ये है, यहाँ भी आपके पास ये जॉमला और ये कार्ड, ये डिफरेंट तरह की आपके पास चीज़ें डली हुई हैं। ठीक है, आपने हो सकता है कहीं लार्वल का भी नाम सुना हो। बेसिकली सारों का ना SISSOR समझ नहीं आई। क्या चीज़? अच्छा, यहाँ तक हम आगे, यहाँ पे अब वर्डप्रेस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, सिंपल हम अपने सी पैनल से हमने कहाँ पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया था, हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं सारे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये आपके पास एक आम होस्टिंग वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये तो बल्कि अब ये तो फ्री होस्टिंग है, इसलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं, यहाँ पर थोड़े से हैं। ऑब्वियसली जब हम पेड होस्टिंग का सी पैनल को देखते हैं तो वहाँ पे हमें हमें मल्टीपल इस तरह के सॉफ्टवेयर नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे काम की चीज़ सिर्फ की वर्डप्रेस है। तो यहाँ से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे।
सिंपल यहाँ पे 1 क्लिक करेंगे और कुछ सेटिंग करेंगे, कुछ अपना पासवर्ड और ईमेल ऐड करेंगे और फिर उस ईमेल के साथ हमारा अकाउंट लिंक हो जाता है। अब वर्डप्रेस जो है ना, इसको ये एक CMS है, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, ये CMS। तो CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट और प्लेटफॉर्म भी हैं। आपने फॉर एग्जांपल हो सकता है कि नेट पे कोई वो देखी हो, एड्स देखी हो, wix.com भी वर्डप्रेस की तरह कई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस तरह वेबसाइट बना सकते हैं। शॉपिफाई भी है ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा और हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं आपके पास पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, URL का। अब ये तो हमारा डोमेन नेम हो गया ना, ये वाला। और ये कह रहे हैं चूज करें प्रोटोकॉल। अब HTTPS जो है ना, ये बेसिकली याद रखें कि हमने जो यहाँ पे देखा था ना, ये HTTPS सिर्फ इस केस में आएगा जहाँ पर आपके पास प्रॉपर पेड होस्टिंग है और आपकी साइट सिक्योर है। HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर का S वहाँ पे आएगा, HTTPS होगा वहाँ पे लिखा हुआ। लेकिन जो वेबसाइट्स अनसिक्योर होती हैं उनके साथ सिर्फ आपके पास HTTP होता है। तो इन दोनों में से आप फॉर एग्जांपल हम ये सिलेक्ट करते हैं HTTP // www डॉट और फिर हमारा लिंक .com। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ आगे अगर आपके पास WP लिखा हुआ हो ना तो उसको आपने कट कर देना है, इसको नहीं हमने यूज़ करना। हो सकता है कि आप ये खोल लें और आपके पास यहाँ पहले से WP लिखा हो इस तरह, तो आप ऐसे कि वरना ये WP ना आपका देखें कि आपका भी ये लिखा हुआ है योर इंस्टॉलेशन URL। तो आपका जो वेबसाइट का जो लिंक है ना, वो ये सारा बन रहा है नीचे, तो हमें ये नहीं चाहिए उसके अंदर। WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस। वैसे ये अगर लग भी जाए तो इशू नहीं है, बट ज़रा लिंक ख़राब हो जाता है ना सर। पहला काम हमने ये कर लिया। दूसरा काम आपसे पूछ रहा है कि चूज़ द वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल, कि वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन आपको चाहिए। ऑब्वियसली जो मोस्ट अपडेटेड होता है, देखा ये सारे वर्डप्रेस के वर्जन हैं। ये देखें वर्डप्रेस यहाँ से पहले आना स्टार्ट हुआ 4.9.29, फिर 5.0125 और आते आते इतने सालों में डिफरेंट उसके अपडेट्स होते रहे। अभी वर्डप्रेस वैसे तो 7 भी आ चुका है, लेकिन ये क्योंकि फ्री होस्टिंग है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम मिल रहा है वो 6.9.4 मिल रहा है। तो ये यहाँ का लेटेस्ट है, इसको हमने आपने सेलेक्ट कर देना है, या अगर ये पहले से सेलेक्ट हुआ हो तो आपने इसको बस ऐसे ही रहने देना है। फिर हम नीचे आते हैं, नीचे क्या मांग रहा है, अब हमसे कह रहा है कि साइट नेम। अब क्योंकि ये एक ब्लॉग वेबसाइट है तो आप साइट नेम अपने नाम पे भी रख सकते हैं, या जिस टाइप की वेबसाइट है ना आप वो रख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यार इसको रख लेते हैं ब्लॉग वेबसाइट। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शनल चीज़ें हैं, इतना ये खास तो नहीं है, बट आपकी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे लिखी जाती है, उसका बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट मैं कहता हूँ मैं बनाना चाह रहा हूँ कोई डिफरेंट तरह की पोस्ट करने के लिए, न्यूज़ की पोस्ट, की पोस्ट। मैं क्या लिख देता हूँ, ठीक है, वैसे मैं वर्डप्रेस ब्लॉग भी ठीक है, इसको ऐसे लिखकर देते हैं। अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है, ये है एडमिन अकाउंट। ऑब्वियसली आपने अपना अकाउंट बना के अपनी जीमेल पे ये अकाउंट क्रिएट किया था ना प्रोफी होस्ट पे, और वहाँ से होस्टिंग लिया आपने। मतलब होस्टिंग जब आपने लॉगिन कर लिया ना और अकाउंट परचेज कर लिया तो वो आपने होस्टिंग ले ली, आपके पास होस्टिंग आ चुकी है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग ले ली। अब यहाँ पे आपने अपना एक यूज़र नेम ऐड करना है और एक पासवर्ड ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके नीचे आपने अपना ईमेल ऐड कर देना है। अब बेसिकली आप यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला ईमेल खुद से बना दिया है। ठीक है, लेकिन अच्छा होगा कि आप ये ना यूज़ करें, आप कोई और यूज़ कर लें। वैसे ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट मी चेक कि इसके अंदर जो मेल है वो चल रहा है कि नहीं। ईमेल वाला ऑप्शन यहाँ पे किधर है, डेटाबेस, ये ईमेल है ना, इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास अच्छा कह रहा है कि आपके पास ईमेल अकाउंट नहीं है, क्योंकि हम ये अभी फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसका, तो ईमेल अकाउंट यहाँ पे नहीं है।
वरना आमतौर पे जो हमारे पास पेड होस्टिंग होती है ना, मैं उसकी भी आपको दिखा देता हूँ। जो पेड होस्टिंग होती है उसमें आपको फ्री ईमेल अकाउंट्स भी मिलते हैं, आप अपनी मर्जी से ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। वैसे हमने कल देखे हैं, बट दोबारा से देख लेते हैं एक बार। तो उस तरह आप डिफरेंट खुद से ईमेल बना के वो अकाउंट दे सकते हैं। जैसे आप देखें ना, यहाँ पे ईमेल के अंदर कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। I thought it's a message. अच्छा, सिंपल आप यहाँ से ईमेल अकाउंट्स पे जाते हैं और यहाँ से आप मल्टीपल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मल्टीपल नहीं, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि 19 अवेलेबल। मतलब कि अब इस सिंपल सबसे सस्ता जो इनकी सब्सक्रिप्शन थी ना ज़ैन होस्टिंग की, इसके ऊपर मुझे 20 ईमेल अकाउंट्स का ऑप्शन था कि मैं 20 ईमेल अकाउंट्स बना के अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो मेंबर्स हैं या जो जॉब कर सकते हैं उनको दे सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक बनाया हुआ, ये events@ceo@eventmarkers.com। मैं इस तरह के और 19 बना सकता हूँ, लेकिन ये है पेड होस्टिंग वाला केस। क्योंकि हम हैं फ्री होस्टिंग पे, तो ऐसा आप यहाँ पे इस यहाँ पर ना ये वाली एडमिन ऐड ये खुद से इसने बना दी, तो हम फिर इसको नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पर आप ईमेल जो है अपनी कोई पर्सनल रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे अपनी कोई ईमेल पुरानी ऐड कर लेता हूँ, ये वाली अपनी मर्जी से ईमेल ऐड कर लेता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको एडमिन रहने दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए, और पासवर्ड आप कोई और चेंज कर लें, ठीक है। पासवर्ड आपको ऐसा रख लें जो कि आपको याद रहे, या आप खुद से भी यहाँ से इस तरह करके डिफ़िकल्टी के हिसाब से पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपने रखना है जो आपको याद रहे। मतलब पासवर्ड बनाने के बाद ना आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप इस डाटा को सेव कर लें कहीं पे, या तो सेव कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। स्क्रीनशॉट के लिए आप विंडो शिफ्ट और एस का बटन दबाते हैं, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ से आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके इतना उसके पिक्चर ले लें, तो ये आपके पास सेव हो जाता है। आप इसको यहाँ से क्लिक करके प्रॉपर सेव भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ सेव एज में मैं कर देता हूँ इसको, डेस्कटॉप के ऊपर प्लेस करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं ताकि जहाँ पे सेव रहे। अभी मैंने सेव कर लिया, अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी कुछ एडवांस ऑप्शन लिखे हुए हैं, इस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ, ये है कि हम यूँ कर सकते हैं, वो पूछ रहा है कि यहाँ पर डिसेबल अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल्स, इसको डिसेबल कर दें। और कह रहा है ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस प्लगइन्स, यानी जो भी प्लगइन्स और थीम्स हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। अभी हमने नहीं देखा कि प्लगइन्स और थीम क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम प्लगइन्स और थीम्स को भी स्टडी करेंगे, तो यहाँ से हम इनको चेक कर देंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि हमने इसको चेक क्यों किया है। बेसिकली वरना ये होता है ना कि जब अब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट चला रहे होते हैं ना, तो वेबसाइट के ऊपर दो चीज़ें होती हैं जिससे हमारी वेबसाइट चलती है, या इन शॉर्ट जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट बनती है, वो आपके पास वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स थीम्स होते हैं। और फिर उसके बाद प्लगइन्स भी हम इंस्टॉल करते हैं, उन दोनों का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो उनको अपग्रेड हमें खुद अक्सर क्लिक करके करना पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे ऑटो अपग्रेड करने से ये होगा कि ये ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट हो जाएगा। डू नॉट ऑटो अपग्रेड, ठीक है। ये करके अब सिंपल मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। तो ये सिंपल स्टेप्स आपसे करने हैं, और ये देखें आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और ये विद इन 10 to 20 सेकेंड्स आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है, और आपकी जो वेबसाइट है वो जनरेट हो जाती है। अभी हमारी वेबसाइट बनी नहीं है, लेकिन हमारा यूआरएल जो है वो रेडी हो जाता है। यानी कि हम किसी को अपना यूआरएल दे सकते हैं कि यार ये देखो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ये देखें आप, इतना इजीली हमने वर्डप्रेस को लॉन्च कर दिया है। अभी वर्डप्रेस लॉन्च हो चुका है। अब कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर हैज़ इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया और उसको लॉन्च कर दिया, मैं रखनी है ठीक है। वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट। अब उसने आपको लिंक दे दिया कि भाई ये आपकी वेबसाइट का लिंक है। अब उसने आपको दो लिंक्स दिए हैं, ये देखें। एक की नॉर्मल लिंक है जो कि हम लोगों को दे सकते हैं कि वो जाके हमारी वेबसाइट को चेक कर लें। एक लिंक ये वाला है जो कि सेम लिंक है, लेकिन सिर्फ इसके आखिर में आपने नोटिस करेंगे लिखा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश डाल के WP-admin/।
अब ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल यानी कि ये हमारे लिए होगा। मैं इनको इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको चेक करके देखते हैं कि इस पर हमारे पास क्या ओपन होता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि हमारी वेबसाइट जो है ना लॉन्च हो चुकी है। जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है ना, मैंने इस लिंक पे क्लिक किया है तो ये हमारा वेबसाइट का यूआरएल लॉन्च हो चुका है। आप इस साथ साथ भी देख सकते हैं खुद से। ये देखिए इस पे अभी एक बेसिक सा हमारा हेडर बना हुआ है। इस हेडर में एक ये लोगो के तौर पर उन्होंने लगाया हुआ है। ये हमारा एक पेज बना हुआ है और ये बीच में इसकी बॉडी है। इसमें एक उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक पोस्ट की हुई है ब्लॉग के नाम से, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट ब्ला ब्ला ब्ला, और ये ऐड कर दिया नाम लिख के। और ये नीचे इसका फुटर आ गया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, जो वर्डप्रेस जो कि एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हेडर, उसके बीच में आपका कंटेंट, बॉडी और फुटर, ये तीन चीज़ें होती हैं। जो मैं आपको अपने इवेंट मर्कज़ की जो वेबसाइट दिखाई थी उसका भी इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजीली आपको हेडर विजिबल है और फिर बॉडी है। देखिए कि आपके पास हेडर आ गया, ये बॉडी है सारी। ठीक है, अच्छा ये जाने ये वाला चीज़ ये हेडर का पार्ट है, इसको मैंने यहाँ पे स्टिक किया हुआ है ताकि ये थ्रू आउट द वेबसाइट हमारे सामने नजर आए। ये भी हम सारा देखेंगे कि इसको सारे को कैसे बनाते हैं। और ये हमारा फुटर हो गया। तो हम लिंक क्लासेस के अंदर ना पूरी एक वेबसाइट वेब पेज पूरा तैयार करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अलग अलग, पहले आप कोई भी वेबसाइट जब स्टार्ट करते हैं ना, उसमें सबसे मेन चीज़ होती है आपका हेडर। कि आपका जो हेडर है ना वो हर पेज के ऊपर दिखता है, तो वो आपको इसलिए उसको अच्छा बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये एक इजी यूज़र फ्रेंडली हेडर बना हुआ है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, लेकिन जो यूज़र्स हैं उनके लिए इजी एक्सेस है। और ये देखिए सारे मैंने उसके बीच में जो बॉडी भी ऐड की है, मतलब आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी ना, यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, या फिर आपने सुना होगा यूएक्स डिज़ाइन या यूआई डिज़ाइन। ठीक है, इसको यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आई है, बेसिकली ये आई है कि आपकी वेबसाइट कितनी यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि जो लोग उसको यूज़ करते हैं, जैसे आम लोग जो हैं, उनके लिए कितनी फ्रेंडली है। ठीक है, कितना उसका इजी और खूबसूरत डिज़ाइन है कि लोग उससे आसानी से उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब देखें ना इसके अंदर मैंने कितना नीट सारा कुछ प्लेस किया हुआ है। ये मैंने पोस्ट यहाँ पे की हुई है, फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी पोजीशंस अवेलेबल एट कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जैसे मैंने आपको शायद स्टार्ट में बताया बताया कि नहीं बताया, मैंने कॉमसेट से बीएस किया हुआ है इन बायोलॉजिकल साइंसेज इस्लामाबाद से। तो यहाँ पे ये जॉब्स आई हुई थी, मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी थी सिंपल लिख के। और ये एक इवेंट है पेपर पब्लिकेशन के लिए, सिंपल मैंने उसकी हेडिंग लिखी, डेट एंड टाइम, उसका यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। जो भी इसमें इंटरेस्टेड होगा वो इसे क्लिक करके सिंपली इसको चेक कर लेगा। यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट मैंने ऐड की हुई है, यहाँ पर रिसेंट पोस्ट ऐड की हुई है, जो पोस्ट निकल चुकी हैं लेकिन स्टिल एक्टिव है, तो लोग यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। देखिए स्कॉलरशिप की पोस्ट हैं, जॉब की पोस्ट हैं, इंटर्नशिप की पोस्ट हैं। ठीक है, और डिफरेंट इवेंट्स हैं। और ये इसका आपके पास फुटर आ गया। तो इसी तरह हमारे पास जब हमने अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर ली है, ये हमारे पास वेबसाइट है। हाँ, अभी हमने सिर्फ इसकी एडिटिंग करनी है, तो वो एडिटिंग हम वन बाय वन करेंगे और इसको फुली प्रिपेयर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लिंक का क्या फ़ायदा था। अब ये तो आपने लिंक देख लिया ना, ये लिंक है, ये लिंक वैसे सेम है, यहाँ से यहाँ तक .com तक ये दोनों सेम है, ये पूरा सेम है, सिर्फ आगे ये ऐड किया गया। अब इसको हम एडिटिंग वाले पार्ट में कैसे जाएंगे, यानी कि इसके डैशबोर्ड में कैसे जाएंगे। देखा ना यहाँ पे डैशबोर्ड में जाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू लॉग इन टू योर एंड लॉन्च वेबसाइट। आपने लॉग इन कर लिया, वेबसाइट लॉन्च कर ली। फर्स्ट लॉग इन टू योर होस्टिंग अकाउंट। होस्टिंग अकाउंट कौन सा है हमारा, वो जो हमने प्रो फ्री होस्ट के साथ अपना अकाउंट बनाया है वो हमारा होस्टिंग अकाउंट हो गया। तो कह रहे हैं यहाँ पे अपना साइट एड्रेस लिखें ऊपर सर्च बार में, और उसके आगे या तो लॉग इन या फिर / डाल के wp-admin डालें। तो हम ये करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा चीज़ है ना, ये वाली ये i=1 क्वेश्चन मार्क, ये निकाल देंगे और यहाँ तक निकाल दिया, ये हमारा अपना लिंक हो गया। आप इसे आगे ऐड करेंगे / और आप देखेंगे wp-admin लिख दें, ऐड इसके बाद आप / भी डाल दें, एक ही बात है। आप एंटर करेंगे, अब वो आपको एक डिफरेंट पेज पे ले जाएगा। ये देखेंगे ये पेज आ गया, और ये भी देख लें आपका लिंक नॉट सिक्योर है लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपने पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था,
यूज़र नेम तो हमने सिंपल रखा हुआ था एडमिन के नाम से, और पासवर्ड जो था वो आई थिंक क्या था तो मुझे याद नहीं है। एक मैंने इस चीज़ की पिक्चर लिखी ताकि अगर हमें भूल जाए तो हम उसको देख सकें कि हमारा स्क्रीनशॉट। हम इसको ओपन कर लेते हैं। इससे डिफिकल्ट तो उसको हम पहले शायद आपको यही बताओ कि आपने अगर स्क्रीन को स्प्लिट करना हो तो आप विंडो का बटन दबा के एरोज को दबाते हैं लेफ्ट या राइट, तो वो सिर्फ मूव कर जाता है। तो मैं यूँ करूँगा, विंडो दबा के मैंने राइट एरो दबाया तो ये सिर्फ चलेगी, और मैं इसको यहाँ पे ले आया। ओ ये नहीं, मैं यहाँ से देख के पासवर्ड कॉपी पेस्ट करता हूँ अपना। ये हो गया यू और एट जे जे सिंपल। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से मैं इस पर करके लॉगिन पे प्रेस कर दूँगा। अच्छा मैंने कुछ गलत ऐड किया। बस मैंने सोचा कि आप पासवर्ड और सर्टिफिकेट से यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड की थी, उनके बाद ऐड आईडी तभी पासवर्ड ऐसा रखना चाहिए जो कि याद रहे। जी स्टिल नहीं चेक अगेन। अगर यहाँ से पासवर्ड ना डालें ना तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम लॉस के पासवर्ड पे क्लिक करें और उसको रिक्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मेल ऐड की हुई है, तो आपको मैं तरीका ये बता रहा था कि आपके साथ अगर ये हो तो आप उसको ये करेंगे गेट नॉट हमारा वर्डप्रेस मैनेजमेंट पेज होता है। यहाँ से हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया वो डिलीट भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्लगइन्स जो हमने ये सारी सेटिंग की तरह उनको आप इनेबल भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं पासवर्ड ऐड करके।
और उसी तरह सेम सेटिंग रखेंगे आप। वहाँ से इसको आप कर देंगे HTTP //option.com। ये अपडेटेड है, इसको ऐसे रहने देंगे। और इसमें आप सिंपल डिसेबल ऑटो अपडेट और ये कर देंगे। तो यहाँ पर तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दें। मैं यहाँ से बस फॉर द ऑब्जर्वेशन चेंज कर लेता हूँ, ये ऐड कर देंगे। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लिए स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको हम यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। यहाँ से इंस्टॉल पे प्रेस करते हैं, हमारी इंस्टॉलेशन हो जाए, दोबारा से लॉग इन करेंगे। तो ये इस तरह इजी होता है कि अब ये जो वर्डप्रेस है ना, इसको आप इतना इजीली रिमूव और ऐड दोबारा कर सकते हैं। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपको इस तरह इंस्टॉल करते 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 हुए वो एरर दे, तो आप उसको दोबारा से करेंगे तो वो हो जाता है। अब ये वाली वेबसाइट है ना, ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया, हमने दोबारा से इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मुस्कान है। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो गई है। अब पहले मैं इस लिंक पे जाता हूँ जो हमारा अपना लिंक है, ये रहा। अब यहाँ पर जाके मैं उसी तरह ही WP एडमिन पे क्लिक करूँगा, ये पेज आ गया हमारा। रिफ्रेश पेज होगी तो एडमिन और लॉगिन करेंगे यहाँ से। अच्छा, अब ये लॉगिन हम कर चुके हैं। अब ये हमारे पास जो है ना, ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है। ये देखिए यहाँ पर, आपको उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने दिखाया ना, ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ से हम अपनी सारी चीज़ों को लॉगिन करते हैं और डिफरेंट पोस्ट बनाते हैं, मीडिया पेजेस कमेंट्स ये सब कुछ ऐड करते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट थी, यहाँ पे देखिए इसका ये नाम लिखा हुआ है फातिमा's बुटीक। ये मैंने एक बुटीक वेबसाइट बनाई थी लाइक फ्यू इयर्स अगो। तो ये मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो ये क्योंकि मार्केटिंग वेबसाइट थी, ई कॉमर्स वेबसाइट थी, जिसमें आप अपनी ऑनलाइन चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लगाते हैं और लोग उसको परचेज करते हैं। ऐड टू कार्ट करते हैं, फिर चेकआउट करते हैं और फिर वो उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये जो एरिया ना, इसको आप डैशबोर्ड बोलते हैं। अब यहाँ से आप सारे वर्डप्रेस के ऑप्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये हम इस वक्त अब आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें बहुत थोड़े ऑप्शन शो हो रहे हैं, उसकी भी वजह है। ठीक है, अब अपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि इसको अपग्रेड कर दें। हम इसको अभी नहीं अपग्रेड करेंगे, बिकॉज उसकी वजह ये है कि ये वाला जो वर्जन है ना, जिसमें हमने होस्टिंग में भी ली है, ये फ्री वर्जन है। तो अगर हमने अभी इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया ना, तो हो सकता है कि ये ज़रा लोड स्लो हो और थोड़े से इश्यूज़ करे, तो उसका हम अभी अपडेट नहीं करते। लेकिन जब आपके पास पेड होस्टिंग होती है ना, तब आप इसको अपडेट रखते हैं ताकि सारे फीचर्स आपके एक्टिवली वर्क करते रहें। अब यहाँ पे अपने अगली चीज़ क्या सीखनी है, यहाँ पे आके देखते हैं, वो है थीम्स या फिर अपीयरेंसेस। अपीयरेंसेस और थीम क्या होते हैं। अब जब आप अपनी वेबसाइट पे आ गए ना, यहाँ पे तो आपको यहाँ पर अपीयरेंस एक ऑप्शन नज़र आता है। अब ये ऑप्शन है, अब इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास इस वक्त कुछ थीम्स नज़र आ रहे हैं। अब ये थीम होता क्या है, बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर जो थीम है ना, थीम ये होता है कि वो एक तरह का पूरा एक पैकेज होता है, जिसमें पूरे पूरे कोड्स, पूरी कोडिंग लिखी हुई होती है पहले से। आप ये इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको अपनी वेबसाइट को आप एडिट करते हैं। अब हर थीम एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर थीम का मकसद डिफरेंट होता है। अगर आपने कोई न्यूज़ वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए डिफरेंट थीम होगा। अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है उसके लिए डिफरेंट थीम होगा। अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है
उस वेबसाइट के लिए थीम डिफरेंट होगा। अब जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये देखें 2025, 2024, 2023 ये थीम इनके अपने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डले होते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर कोई एक न्यू डिफरेंट थीम डाल सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार अब जो एक्स्ट्रा है ना उनको हम निकाल भी सकते हैं। अब इसमें जो एक्टिव थीम है ना वो ये है, इस पर लिखा हुआ है न्यू वर्जन अवेलेबल, ये अभी एक्टिव है, तो हम इनको निकाल सकते हैं। इनको डिलीट करने के लिए सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। रखे मेरा तो कमरे नाइकी पे चलना है। तो यहाँ पर फिर हम अपनी मर्जी का थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। समटाइम ये थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट या फिर जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे काम चल जाता है। और दूसरा ये भी एक इशू होता है कि जब आप फ्री वर्जन भी यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा पेड के मुकाबले में ज़रा स्लो भी होता है। काम उसके ऊपर भी हो जाता है, बट वो थोड़ा बहुत स्लो समटाइम्स तक भी हो जाता है, समटाइम्स स्लो भी चलता है। टच कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब इसको हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ से डिलीट कर दें। सिंपल यहाँ से मैं डिलीट भी प्रेस करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। मैं कहता हूँ इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें, तो ये भी यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, अब इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक थीम है, वो ये वाला है जो कि इस वक्त एक्टिव हुआ है। अब हम यहाँ पे कोई नया थीम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ऐड थीम का आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे मैं ऐड थीम को दबाता हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे थीम होते हैं जो लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थीम। यहाँ पे देखिए इस वक्त लिखा हुआ है 8350 थीम्स हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए सारे थीम हैं, ये सब थीम है। अब इनमें से कौन सा थीम आपको इंस्टॉल करना चाहिए? बेसिकली ये थीम होता ही है कि आप एक थीम इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, ठीक है? लेकिन अब कौन सा थीम आपने सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर होता है, कि आपको पता होता है कि यार आपने कौन सा थीम यूज़ करना है। वो आपकी डिमांड के ऊपर होता है कि आपने किस तरह की वेबसाइट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो आपको पता होगा कि यार मैंने ये वेबसाइट बनानी है, तो मुझे अब इस तरह का थीम चाहिए। या समटाइम आप अपने किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, उसने आपको एक डिफरेंट तरह की वेबसाइट बताई हुई है, तो उस हिसाब से जो बेस्ट थीम रहेगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब क्योंकि आप लोग तो नहीं, आपको तो नहीं पता कौन सा थीम हमने यूज़ करना है, तो उसका भी आसान हल होता है। वो ये होता है कि आप सिंपल कोई भी एआई खोल लें, इवन गूगल का जेमिनाई खोल लें, कोई और एआई खोल लें आप, और आप उसे कह दें जैसे मैं कहता हूँ कि आप गूगल जेमिनाई खोलना चाहते हैं। जेमिनाई खोल गया, ठीक है? सिंपल आपने लिख के गूगल जेमिनाई खोल लिया। अब यहाँ से आप उस गूगल को बता सकते हैं कि यार मैंने इस तरह की वेबसाइट बनानी है, सुफियान, मैं कौन ओ सा सुफियान, थीम यूज़ कर सकता हूँ। सुफियान है। ठीक है, इस वेबसाइट पर नॉट सिक्योर इसलिए लिखा है बिकॉज हमने, नहीं नहीं इस पर इसलिए नहीं लिखा हुआ। बेसिकली ये जो नॉट सिक्योर इस पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने ये फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं ना, और फ्री होस्टिंग के अंदर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमने एच टी टी पी इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी अभी। तो अगर हम एच टी टी पी एस वाला लिंक इसमें ऐड करते हैं ना, तो वो अक्सर होता है कि लोड होते हुए हो सकता है कि वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है या लोड होने में वो इशू करता है। तो इसलिए हमने एच टी टी पी किया क्योंकि हमारे पास था ही अनपेड होस्टिंग। ठीक है, तो वो एच टी टी पी एस हम तब करेंगे जब हमारे पास सिक्योर
होस्टिंग होगी। इस वाले में आप करके ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपका लिंक चल जाए, लेकिन वो बाद में इशू कर सकता है। तो अच्छा तरीका फिर ये रहता है कि आप ये कर लें। ठीक है, तो अब आपको अब ये कैसे पता चलेगा कि यार आपने कौन सा थीम इंस्टॉल करना है? एक तो थी ना, ये मैंने बताया कि ये एक थीम आपके पास ये वाला है, जैसे कि ऑलरेडी इंस्टॉल होकर एक्टिव हुआ हुआ है, ये इसका अपना बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस वालों का थीम है। लेकिन वर्डप्रेस को नहीं पता कि हमें क्या बनाना है, हमें कौन सी वेबसाइट बनानी है। तो वैसे जो मैं यूज़ करता हूँ अपने वेब वर्कर्स के लिए, वो ये वाला थीम है, ओशन WP। एक बहुत अच्छा थीम है, एक वर्सेटाइल थीम है, इसके साथ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन अब आप इसके अलावा और बहुत से थीम है, आप थीम सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम ना जब से बात करते हैं, हम कहते हैं कि हाय, अब मैं कोई कमांड देता हूँ। अब मैंने इससे पूछा कि यार मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, और आपने बाकी कमांड तो देख ली होगी कि थीम ऑब्वियसली, अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा कि इट शुड बी फ्री, बिकॉज जिस तरह हम देखते हैं कि होस्टिंग फ्री और पेड भी होती है, उस तरह थीम्स भी फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप ये बात तो हमें पता है कि ऑब्वियसली जो चीज़ हम पे करके लेते हैं वो उसके फीचर्स ज़्यादा होते हैं, उसके कुछ फंक्शन ज़्यादा होते हैं, बस फ़र्क ही होता है, और भी इतना खास फ़र्क नहीं होता। लेकिन हमें पेड थीम नहीं यूज़ करेंगे, हम फ्री ही थीम यूज़ करेंगे। पेड थीम हम सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई बहुत ही ऐसी खास वेबसाइट बनानी है जिसमें कोई ऐसा फीचर हो और जिसकी हमें ज़्यादा, जो अगर हमारा जो वो है कस्टमर, वो हमें कहता है यार कि इसमें ये फीचर होना चाहिए, और वो फीचर आपको किसी थीम से नहीं मिल रहा, तो वो आप यूज़ करेंगे। अब देखिए, उसने ना मुझे कुछ थीम्स की लिस्ट बताई है। टॉप पे उसने बोला है कि ब्लॉक्स ब्लॉक से ये थीम है, करंटली टॉप रेटेड थीम है फॉर वर्डप्रेस थीम फॉर हाइब्रिड ब्लॉग एंड स्टोर साइट। अब देखिए, ये बहुत अच्छा थीम है, वरना आमतौर पे आप ब्लॉग वेबसाइट और स्टोर वेबसाइट्स अलग होती हैं, बट क्योंकि मैंने उसे कमांड ऐसी दी कि जैसे मुझे वेबसाइट चाहिए थी, हो सकता है कि मैं अपने कुछ पेजेस के ऊपर चाहता हूँ कि मैं कुछ चीज़ सेल करूँ, कुछ पेजेस पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कोई न्यूज़ आर्टिकल्स, अपनी कोई पोस्ट वगैरह लगाऊँ। तो अब अगर मैं इन दोनों को एक वेबसाइट के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए उसने मुझे ये मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं। अब टॉप पे से मुझे ये दिया है, तो मैं यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ यहाँ पर सिंपल, मैं यहाँ पे सर्च में इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और सर्च कर लूँगा। तो ये देखें आपके पास ब्लॉग से आ चुका है। इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? सिंपल एक इंस्टॉल पे क्लिक किया और ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पर वर्डप्रेस में हर चीज़ इस तरीके से इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आपको दे रहा है कि लाइव प्रीव्यू देखना है, ये थीम ऐड होकर हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, तो भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने थीम पेज के ऊपर, जो कि यहाँ से जाएंगे, ये थीम पेज है, और हमारे पास ये देखेंगे इस वक्त दो थीम्स हैं। अभी जो हमारा वर्डप्रेस का अपना थीम यहाँ पे एक्टिवेटेड था, अब हम इसको यहाँ पे एक्टिव करते हैं। सो पहले जो हमारी वेबसाइट, एक मिनट, कुछ सिंपल सी दिख रही थी, अब इसके एक्टिव होने के बाद यहाँ से जाएंगे ब्लॉग और व्यू माई वेबसाइट, क्लिक करेंगे।
और हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो चुकी होगी। यहाँ पे आपको इस तरह की दिख रही है। वेल अब ज़रा ज़्यादा सिंपल हुई भी है, बट ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। अभी भी आप देखेंगे आपको एक हेडर, एक बॉडी के तौर पे पोस्ट और एक फुटर। तो एक कन्वेंशनल आपको स्ट्रक्चर ज़रूर मिलेगा, यानी कि चाहे आप खुद डिज़ाइन करें, चाहे या फिर आप बना बनाया एक पेज लोड थीम जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक कन्वेंशनल ना उसकी शक्ल मिलेगी। इसमें आपको हमेशा पहले हेडर मिलेगा, बीच में एक कंटेंट होगा जैसे बॉडी, और नीचे एक फुटर होगा। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम इसमें कोई और थीम भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहता है कि आप यहाँ पे कम से कम चीज़ें इंस्टॉल करें। क्योंकि जो कुछ हम यहाँ अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो कोई ना कोई मेमोरी यूज़ कर रहा होता है। तो वो हमें देखना होता है कि यार वो ज़्यादा मेमोरी ना ले ले हमारी। ठीक है, अब हमने इसको एक्टिवेट कर लिया। आई थिंक आपको थीम के बारे में समझ आ गई होगी कि थीम क्या होता है। हाँ, अब थीम का ना एक और ऑप्शन भी होता है कि आप थीम को एडिट कर सकते हैं या फिर थीम से डायरेक्ट कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था कस्टमाइज का। इस पर आप जाके देख सकते हैं। अब ये वाला पेज समटाइम थोड़ा सा स्लो लोड होता है, लेकिन ये लोड हो जाता है। डिपेंड करता है नेट के ऊपर और इस बात के ऊपर कि वो जो आपका थीम है वो कितना हैवी है। अब इससे होता है ना, कुछ थीम ज़रा लाइट होते हैं, मतलब उनका उनका जो वॉल्यूम है वो कम होता है, यानी वो कम एमबीज के होते हैं। कोई थीम हो सकता है कि वो बहुत हैवी हो, आप उसको इंस्टॉल करें और आपकी पूरी वेबसाइट स्लो हो जाए। तो ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ऐसा थीम लें। ऑब्वियसली आपने जो होस्टिंग खरीदी है ना, आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपने कौन सा पैकेज लिया है, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप कितना हैवी थीम और या कितनी हैवी वेबसाइट अपने उस होस्टिंग अकाउंट पे चला सकते हैं। कि आपने देखा था ना कि कल जब हम देख रहे थे, हमने देखा था डिफरेंट होस्टिंग अकाउंट होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट वो वॉल्यूम्स थी कि इतने जीबी की आपको स्पेस मिलेगी, इतने पैसे देंगे। तो कुछ में था कि 20 जीबी मिलेगी, कुछ में था 50 जीबी मिलेगी, कुछ में अनलिमिटेड था। जिस तरह का आपने होस्टिंग परचेज़ की है ना हमने, तो हमने उस तरह की उस हिसाब से ही हमने अपनी वेबसाइट बनानी है। ऐसा ना हो कि हम पैकेज थोड़ा कम ले लें, यानी 1 GB वाला ले लें और थीम हम इंस्टॉल कर लें 1 या 2 GB की, जिससे हमारी सारी स्पेस यूज़ हो जाए। तो उससे नुकसान ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो बार बार स्टक होगी, लोड नहीं होगी सही तरह, और इवन क्रैश होने का चांस होगा, जिसमें आपका सारा डाटा भी लूज़ हो सकता है। तो आप ये भी इसी तरह ही ना, आप ये सारी बातें भी इसको बता सकते हैं, जेमिनाई को या क्लाउड को यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी, डीप सीक, कोई भी एआई यूज़ कर सकते हैं, बट जेमिनाई बेहतर है मेरे हिसाब से। अब इसको आप कमांड के अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं कि मेक श्योर कि ये जो थीम है ये बहुत हैवी ना हो, बिकॉज मेरी मेरी कैपेसिटी इतनी है मेरी होस्टिंग की। तो आपको फिर उसके हिसाब से डिफरेंट ऑप्शन बता देंगे। क्या भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लोड होने का। अगर इसमें ये कि नॉन सिक्योर वाला यहाँ पे रहेगा कि हमने जब हम अपना ये वाला लिंक किसी को देंगे, वो उसे अपने उसमें क्लिक करके खोलेगा, तो ऑब्वियसली उसका जो गूगल है या जो भी वो ब्राउज़र यूज़ करता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक प्रॉम्प्ट देगा, एक मैसेज बताएगा कि यार ये जो आप लिंक ओपन कर रहे हो ना, ये सिक्योर नहीं है। तो इसलिए अक्सर लोग क्या करते हैं, वो पेड होस्टिंग यूज़ करते हैं ताकि उनकी वेबसाइट जो यूआरएल है वो सिक्योर हो और लोग उसके ऊपर जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकें। क्योंकि देखा ना, लोगों ने वेबसाइट के ऊपर अपने आप को लॉगिन करना होता है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, वो सिक्योर होना चाहिए आपके पास। इससे सिक्योर होने से ये होता है कि अगले बंदे को ट्रस्ट होता है कि यार ये वेबसाइट जो है ये ट्रस्टवर्दी है, इसमें मैं जाके लॉगिन कर सकता हूँ।
कस्टमाइज कुछ करके यहाँ तक जाता हूँ। अच्छा यहाँ से हम जल्दी चलेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैं यहाँ से सिंपल मैं कहाँ से गया हूँ, सिंपल अपनी वेबसाइट का जो मैंने खोला हुआ था ना पेज, वहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन था। अब देखिए यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, ये थीम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन। ये देखिए ये आपका हेडर है, ये पेज है। अब ये जनरल ऑप्शन दिखा रहा है, जनरल की तरह देखिए आपके पास क्या क्या है, लेआउट है, बटन हैं। आप मैक्सिमम साइट विड्थ यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ताकि अगर हो सकता है, अभी जो आप देख रहे हैं ना ये विड्थ क्या है, ये आपके लैपटॉप की विड्थ है, यानी कि किसी के पास हो सकता है बड़ा लैपटॉप हो तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे पूरी तरह लोड ना हो, तो मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। इससे मैं इतनी कर देता हूँ ताकि सबसे बड़े साइज का भी अगर आपके पास लैपटॉप है ना तो भी वो उसमें फिट हो जाए। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे इसको बैक करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे आपकी लेंथ अब कम होगी, आपकी वेबसाइट अब इस तरह दिख रही है, जो कि बुरा नहीं लग रहा, बट हो सकता है किसी और की वेबसाइट पे ये हमें अजीब लगे। बार एनीवेज क्योंकि हमें इसी कंप्यूटर पे यूज़ करना है, तो हम इसको फुल साइज कर देते हैं और पब्लिश कर देते हैं यहाँ से। अगर जो भी आप चेंजेस करेंगे ना वेबसाइट के ऊपर वो आपने पब्लिश करनी, वरना वो वहाँ से निकल जाएगी। विड्थ अलाइनमेंट, और देखिए इसमें पास डिफरेंट और ऑप्शन भी है, कंटेंट सोशल नेटवर्क अकाउंट्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बट ये सब कुछ ना हम एक डिफरेंट टूल को यूज़ करके करेंगे, वो आप देखेंगे, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे उसकी। इस क्लास के लिए ना आपका टास्क होगा इस वीक का कि आपने इसी तरह ही प्रो फ्री होस्ट पे अपना अकाउंट बनाना है, लॉगिन कर अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करके लॉगिन करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है होस्टिंग का, और आपने इस तरह वर्डप्रेस को लॉन्च करके अपना एक यूआरएल तैयार करना है और वो सब अपने ग्रुप में सेंड करना है। चाहे उसकी कोई एडिटिंग ना करें, सिंपल आपने यूआरएल तक लॉन्च कर देना है कि आपकी इस तरह एक सिंपल वेबसाइट का फेस आपके सामने विजिबल हो जाए। इतना हैवी टास्क नहीं, सिंपल टास्क है, बेसिक टास्क है। देखिए यहाँ पे हेडर का ऑप्शन भी है, हेडर है, एचटीएमएल लोगोस वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका हम अगली क्लास में देखेंगे, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आमतौर पे हम यहाँ से एडिटिंग करते भी नहीं है आमतौर पे, उसे भी दिखा रहा हूँ कि ये वाला का ऑप्शन भी होता है, कट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने थीम्स देख ली है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। थीम्स हमने देख ली है, अब यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ होती है जो कहलाते हैं प्लगइन्स, ठीक है। ये प्लगइन्स क्या होते हैं? थीम्स तो हमने देख ली है, बट ये प्लगइन क्या होता है? अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्लग्स इनटू योर वर्डप्रेस साइट, दे प्रोवाइड यू विद एडिड फंक्शनैलिटी टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एक थीम इंस्टॉल कर ली है। अब जैसा कि आपने कहा था ना कि हम एक थीम इंस्टॉल करते हैं, हमने क्लाउड गूगल जेमिनी से पूछा कि यार एक थीम इंस्टॉल करना है। थीम की डेफिनेशन भी जरा देख लें एक बार कि ईच वर्डप्रेस वेबसाइट इज बिल्ट ऑन अ थीम, यानी कि हर वर्डप्रेस की वेबसाइट एक थीम के ऊपर बनती है, विच इज़ ईदर बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमने देखा था कि जो कि वर्डप्रेस के पहले से बना ऐड हुआ होता है, या फिर हम उसको ऐड करते हैं। It lets you build your website on a specific design with distinguished features. Every WordPress website is built on a theme. We can import dummy themes as well. मतलब वो ये कह रहा है कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको आपको थीम लाजमी है, यानी थीम के बगैर आपकी वेबसाइट नहीं लॉन्च होगी। इसलिए आपने देखा था कि जब हमने अपना वर्डप्रेस लॉन्च किया ना और हमारी वेबसाइट हमें दिखाई गई, तो वो ऑलरेडी एक वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल हुआ था, उसके ऊपर बनी हुई थी, वरना उसके बगैर वो एग्जिस्ट नहीं करता। कि थीम के अंदर पूरे सारे कोड और पूरा का पूरा पैकेज लिखा होता है। आप जाए ना यहाँ पे थीम में, ठीक है ना, हमारा थीम है ना भी है, आप देखेंगे थीम में थीम फाइल एडिटर। अब ये वाला ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, ये ऑप्शन होता है जो आपके पास प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना अगर फाइल एडिटर के ऊपर, तो आपके पास एक फाइल ओपन होती है जो कि आपको थीम के एडिटर के ऊपर लेके जाती है। आमतौर पे वो रिकमेंड करते हैं कि इसको ना खोला जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ऐसा कोड गलत
या कोई कोड को कट कर दें, कोई कोड गलत लगा दें, जिससे आपकी वेबसाइट पूरी डाउन हो जाए। क्योंकि आपको यहाँ पे एक मैसेज भी बोल रहे हैं, अगर हेड्स अप, यू अपीयर टू बी मेकिंग डायरेक्ट एडिट्स टू योर थीम इन द वर्डप्रेस डैशबोर्ड. It is not recommended. Editing your theme directly could break your site and your changes may be lost in the future update. तो उससे आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड. ये देखिए आप डिफरेंट, आपके पास पूरा कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप डिफरेंट अपने थीम के सारे कोड चेंज कर सकते हैं. ठीक है. डैम हो गया, डैम हो गया, डैम. माइक रखिए गाइस. अच्छा ये देखिए आपके पास, तो ये हमारा वैसे इसमें काम नहीं है, ये कोडिंग वाला पार्ट है. जो भी थीम है ना उसके ऊपर पूरा अपना सारा लंबा कोड लिखा होता है. अब मैं यहाँ से अगर अपडेट करूँगा ना तो यहाँ पे पूरी मेरे पास फाइल खुल जाएगी. इसे आपको दिखाने के लिए था. अब हमने अपीयरेंस और थीम तो देख लिए कि क्या होते हैं. अब प्लगइन्स को देखते हैं कि प्लगइन क्या होता है. सभी हमारी क्लास फिट होने वाली है और इस वीक की हमारी ये लास्ट क्लास है. चलो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मंडे को. पहले मैं देख लूँ कि हमारे पास टाइम कितना रह गया. एक मिनट, साथ ही लापिस कर दिया. एक मिनट, हाँ एक सेकंड बस. हाँ 6 मिनट है ना बस. ये आखिरी हम देख लें, प्लगइन्स को देख लें. हाँ अब जैसे कि मैं बता रहा था ना कि आपने एक थीम इंस्टॉल कर लिया, ठीक है. अब उस थीम के ऊपर ये आपके पास एक बेसिक सी वेबसाइट बनी हुई है. अभी हमने इसको एडिट करना है जीरो से. अब जिस तरह हमने जेमिनी से पूछा था ना, यार हमें इस तरह का थीम चाहिए कि जिसके अंदर हम अपनी पोस्ट सेंड कर सकें या कोई हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें, तो उससे हमें थीम तो बता दिया. लेकिन समटाइम्स ये होता है कि थीम्स के अंदर आपके सारे फीचर नहीं होते, आपको कुछ एडिशनल फीचर ऐड करने होते हैं. जिस तरह आपका मोबाइल है ना, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका एक एंड्रॉयड ब्राउज़र होता है, ठीक है, जो आपके मोबाइल की सारी ऐप चलाता है. आप उस एंड्रॉयड ब्राउज़र के अंदर मैसेज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन वो सिम वाला होता है. बट अगर आपने ऑनलाइन मैसेज करने हैं तो वो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. तो उसके लिए आप एडिशनल क्या करेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे. जैसे कि आप प्ले स्टोर खोलेंगे. अब आप इसको प्ले स्टोर समझ लें और व्हाट्सएप की ऐप डालेंगे. आप फेसबुक इंस्टाग्राम की ऐप इंस्टॉल करेंगे. आप कोई किबला फाइंडर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई ड्रामा, कोई नेटफ्लिक्स की एंटरटेनमेंट की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. तो ये प्लगइन्स ऐप की तरह होते हैं. अब जो चीज़ें हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे जो जो चीज़ें हमारे थीम के अंदर हमें जो फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते ना, वो चीज़ें जो हैं क्या कहते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं. अब इस वक्त यहाँ पर सिर्फ 3 जो आपके पास वो हैं प्लगइन इंस्टॉल है. अब यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा जो अगर है ना, मैं उसको यहाँ से निकाल देता हूँ. अब ये लॉगिनाइजर एक प्लगइन है. जब आप कोई भी हमारे इस लिंक पे आएगा ना तो ये उसको लॉगिन करने के लिए बोलेगा. इस तरह जो हमारे पास उसका ईमेल और जो यूज़र नेम है वो आ जाता है. हम उसको फ्यूचर में कोई मेल वगैरह कर सकते हैं या अपनी चीज़ें उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है. अब ये पेज है. अब इसके अंदर आपने प्लगइन कोई ऐड करना है. अब मैं चले फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कौन सा प्लगइन हमें चाहिए. जैसे मैं कहता हूँ किसी को ही कि ओके आई हैव इंस्टॉल्ड द फर्स्ट वन, नाउ टेल मी which plugins should I install. ठीक है. अब वो मुझे एक लिस्ट देगा कि यार ये प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो. बाकी कर सकते हैं. उसके लास्ट पार्ट देख लें. So, since you are using this to publish your news articles, sell products, keeping your site fast means installing only plugins that directly serve the goal. अब वो कह रहा है कि आप मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि आप वो प्लगइन सिर्फ यूज़ करें जो आपको जिनकी ज़रूरत है, ठीक है. एडिशनल प्लगइन्स हम यहाँ पे नहीं डालेंगे. अब वो कह रहा है कि उसने मुझे पूरी लिस्ट बताई है, थीम्स, एक्सटेंशंस वगैरह, न्यूज़ पब्लिशिंग, इवेंट्स मैनेजमेंट एंड लेआउट एनहांसमेंट, ठीक है. तो ये हम सारे प्लगइन्स सिंपल यहाँ पे जाके सर्च करके, जिस तरह हमने थीम सर्च किया था ना, उसी तरह हम प्लगइन्स को भी सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं.
चले अभी क्लास का टाइम तो ओवर हो गया, लेकिन हम अगली क्लास में दोबारा से थीम्स एंड अपीयरेंस को भी देखेंगे और प्लगइन्स को भी देखेंगे कि हम प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम्स को कैसे करते हैं। पेड प्लगइन्स भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, उनको आप यहाँ से भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं और गूगल से भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी वर्डप्रेस की डायरेक्ट एडिटिंग को शुरू कर देंगे। तो क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर। इंशाल्लाह सर। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन, हाँ आपने ये अल्लाह टास्क, हाफिज। ये आपने टास्क लाजमी करना है कि जहाँ तक मैंने वर्डप्रेस लॉन्च किया ना, कि आपके पास एक यूआरएल आ जाए, वो आपने लाजमी करना है। जहाँ पे आपको कुछ मसला आ रहा हो ना, तो आपने मुझे मैसेज कर लेना, ये और टास्क आपने करना, और ग्रुप में आपने बना के लिंक ग्रुप में भेज दें, बस अपना नाम लिख दें और साथ वेबसाइट और वो लिंक ऐड करके भेज दें। ठीक है, तो मैं आज की रिकॉर्डिंग फिनिश करता हूँ, आप क्लास लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।